दोस्तों, अब एक एपिसोड और आपसे डिस्कस करता हूं जहां पे हमारी कंट्री आज एयर इंडिया को संभालने में कामयाब नहीं हो पा रही। कई सालों से चर्चा चल रही है एयर इंडिया को बेचने के लिए भी। तो मतलब अगर एक बार वो बिक गई तो हमारी कंट्री का कोई नेशनल कैरियर भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब भगवान जानता है। अब आप ये सोच के हैरान होंगे, सुन के परेशान होंगे कि कोमैक COMAC, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड और दिस ऑर्गेनाइजेशन? आई थिंक दैट अभी तक इस वर्ड के बारे में या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। बोइंग जो है वो यूएस की कंपनी है, एयरबस यूरोपियन कंपनी है। क्या कोई और कंपनी है जो कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती हो? यस, देयर इज ए कंपनी जिसने काफी कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की करी। इतनी तरक्की करी कि एयरबस और बोइंग भी उसके सामने फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने जो एयरक्राफ्ट बनाए, इस कंपनी ने जो एयरक्राफ्ट बनाए वो बोइंग और एयरबस के मुकाबले में आधी कीमत में है, एफिशिएंसी में उससे डबल हैं और अप्रूव भी हो चुके हैं और कमर्शियल ऑपरेशंस में आज की डेट में काम भी कर रहे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो वो कंपनी कौन सी है? द कंपनी इज कोमैक, कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड, बैक्ड बाय, इट्स ए स्टेट ओन्ड कंपनी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। 11 मई 2008 जब यहां सरकार बनती है, वहां पे ये कंपनी फॉर्म होती है। तकरीबन 12 साल पहले केवल जहाज ही नहीं बनाती, इसने एयरबस और बोइंग को टक्कर भी दे दी और इतनी सक्सेसफुल टक्कर दी कि सबसे ज्यादा जो है आज इसके जहाज की डिमांड है। लेकिन ऑल्दो ये जहाज अभी किसी को सब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब से ये ऑपरेशंस में है इनके पास चाइना से ही इतने ऑर्डर हैं कि अभी किसी और कंट्री में ये देने के काबिल नहीं है। जहाज के मैंने आपको क्या बताया, एयरक्राफ्ट की आधी कीमत है एज कंपेयर टू एयरबस एंड बोइंग। फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ दिस कंट्री। सेकंड अचीवमेंट अगर आप देखेंगे, गूगल करके देखिए, चाइना ने अपना जो है आर्टिफिशियल सन बना दिया है। आर्टिफिशियल सन, मून पे भी शायद काम चल रहा है। आप समझ सकते हो कि वो कंट्री कितनी पावरफुल होगी जिसने सन और मून पे काम करना शुरू कर दिया या बना दिया है। आप एक बार गूगल करके खुद भी फैक्ट चेक कर सकते हो। तीसरा, अब जो मेरे दोस्त या जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो हमारे दिमाग में कचरा भरती हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, यूज एंड थ्रो हैं, उनकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात आज बोलता हूं, आपने MI के, वो वीवो, ओप्पो के फोन लिए, क्या उनमें आपको कभी कंप्लेंट आई? ऑल्दो फंक्शंस में कभी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मुझे एप्पल में मजा नहीं आता, क्योंकि पता नहीं क्या, वो सिर्फ कैमरा, जिनके पास फोटो जिनको अच्छी खींचनी हो तो उसके लिए ज्यादा कामयाब है। ऑल्दो प्रीमियम सेगमेंट्स के कस्टमर को एप्पल रखने में मजा आता है, क्योंकि एप्पल जो है वो स्टेटस का सिंबल है। अब आपको एक बात और यहां पे आगे चलने से पहले बता दूं कि वॉरेन बफे ने अपनी लाइफ में 30 साल सिर्फ नोकिया का फोन यूज किया। तो वो कहते हैं कि वो एक बार चीज खरीदते हैं उसको इजिली चेंज नहीं करते। तो फॉर द स्पैन ऑफ 30 ईयर्स वो नोकिया यूज करते थे। तो अभी जब एप्पल के शेयर होल्डर बने थे तो टिम कुक ने उनको जो है एप्पल का फोन जो है गिफ्ट किया था और कहते तब मैंने अपना फोन चेंज किया आफ्टर 30 ईयर्स। तो ये तो हो गया फोन की बात। अब मैंने जो ये आपसे डिस्कस करने लगा था कि क्या चाइना की जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है इतनी घटिया है? नो, उनका कोई प्रोडक्ट घटिया नहीं होता। उनका क्या होता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं और वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे। अगर आप वो बोलेंगे मुझे बढ़िया प्रोडक्ट जाएगा, वो आपसे बढ़िया के पैसे लेंगे। अगर आप बोलोगे मुझे चीप प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको चीप पैसे लेंगे। और आपको सुन के ये भी हैरानी होगी कि जो इंडियन बिजनेसमैन वहां पे जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी एक ही डिमांड रहती है कि यार इससे सस्ता कुछ है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ये।
इसे आप अगर नहीं यकीन आता एक बार खुद जाइए, जितने की आपकी टिकट लगेगी और आप चाइना पहुंचेंगे उससे उतने में अगर परचेज करके वापस आ जाएंगे तब भी आपको लगेगा आप शायद फायदे में रहे। तो वो उनका एक ही कंसेप्ट रहता है, यार इससे कुछ सस्ता, वहां की करेंसी है आरएमबी, तो वो कहते हैं 10 आरएमबी, कहते हैं यार इससे सस्ता 5 है, कोई इससे भी सस्ता, इससे भी सस्ता। तो चाइना में एक चीज है, वो आपको ना नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ठीक है आप अपनी रेट बताओ आपको कितने में चाहिए। आप बोलते हो यार मुझे 2 आरएमबी मतलब तकरीबन 20 रुपए इंडियन 20 रुपए में चाहिए, वो कहते हैं ठीक है बना देंगे, क्योंकि 5,000 इंटू 20 हो गया 1 लाख रुपए का धंधा, तो 1 लाख रुपया कोई छोड़ना नहीं ना चाहेगा, आपको वो बना के दे देंगे। लेकिन वहां पे वो गारंटी की बात नहीं आती। तो उनकी मेंटालिटी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना है इंडिया शायद पुअर कंट्री है, इसलिए यहां से जो लोग आते हैं ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कि यहां के लोग कभी ये नहीं कहते मुझे बढ़िया प्रोडक्ट दो, ये कहते हैं हमें सस्ता प्रोडक्ट दो। और इसकी एग्जांपल मैंने इसलिए आपको दी, आप अपने घर में एप्पल का फोन लेते हैं, देखोगे वो शायद चाइना में बना होगा, कंप्यूटर लेते हैं मेड इन चाइना, या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं वो सब मेड इन चाइना होता है। अगर अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मेड इन चाइना अच्छा काम कर सकता है, तो घटिया कंपनी या लोकल कंपनी का प्रोडक्ट क्यों काम नहीं करता, ये आप खुद सोचिए। चाइना को दोष देने की जरूरत नहीं है कि वो घटिया प्रोडक्ट देता है, ये हमारे यहां के बिजनेसमैन है जो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में क्या कर रहे हैं, वहां से घटिया प्रोडक्ट उठाते हैं और हमारे हाथों में देते हैं ताकि उनकी मुट्ठी में ज्यादा मुनाफा आ सके। तो ये था एक और चाइना का पहलू। अब मैं इस स्टोरी को अगले कुछ पार्ट में कंक्लूड करूंगा। कैसे कंक्लूड करूंगा, आप नेक्स्ट पार्ट देखिए। अच्छा लगा हो ये वाला पार्ट, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो इसी के साथ देखिए नेक्स्ट पार्ट।